गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 5 एंड 6 संधि आपका चल रहा है। अभी देखिए, आज हम स्वर संधि आपका खत्म हो गया है। पहले व्यंजन संधि शुरू कर दिए हैं, जिसमें व्यंजन संधि में पहले एक लिखा दिए हैं, आज 2 और 3 ये लिखे हैं। आप ध्यान देंगे, सामने लगा है समासुटी। समासुटी जो है वह एक आपका सूत्र है। इसी सूत्र के आधार पर ये सब बना है। ठीक है, क्लास 5 एंड 6 तो कहता है, समासुटी शब्द कहता है, यह सूत्र कहता है कि यदि सम के बाद अर्थात सम शब्द के बाद, यदि सम शब्द के बाद क्री धातु से निष्पन्न कोई शब्द हो तो मो का अनुस्वार हो जाता है एवं श का आगमन हो जाता है। फिर से ध्यान देंगे, कहता है कि यदि सम शब्द के बाद क्री धातु से निष्पन्न, तो क्री में करोति, पुरतः ये सब आएगा, कारः, कृति, ये सब जितना आएगा ये सब क्री धातु के अंतर्गत होगा। ठीक है, तो कहता है कि यदि सम शब्द के बाद क्री धातु से निष्पन्न कोई शब्द हो तो मो का क्या होगा, इस मो का अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है, और इसके जगह पर स्व का आगमन हो जाएगा। अर्थात स्व तो ऐसे 3 है, हमारे यहाँ सकार का व्यवस्था 3 बनाया गया है, एक दंत स, एक तालव्य स और एक मूर्धन्य स। तो इसमें बात ये करना है कि न इस जगह पर सम शब्द के बाद जब म का अनुस्वार करेगा, तो जब म का अनुस्वार करेगा और म के जगह पर स लाएगा, तो यह तीनों में से कौन सा स लाएगा, दंत स लाएगा। ठीक है, स का आगमन कर देगा। ठीक है, तो देखिए, ये सम शब्द के बाद यदि क्री धातु होगा तो ये म का अनुस्वार कर देगा तथा स का आगमन कर देगा। जैसे सम जोड़ कारः, देखिए यहाँ क्या कहता है कि सम शब्द के बाद क्री धातु से निष्पन्न कोई शब्द हो तो, सम शब्द के बाद यहाँ सम है और क्री में क्या है, कारः है, मिल गया। सम शब्द के बाद क्री धातु से निष्पन्न कोई शब्द हो तो मो का, इस मो का क्या करेगा, अनुस्वार कर देगा और इसी के जगह पर दंत स का आगमन कर देगा। देखिए, सम जोड़ कारः क्या बनाया, संस्कारः। तो जहां पर आपका सम है उसी मो को देखिए यहाँ अनुस्वार कर दिया है और उसके जगह पर स का आगमन कर दिया है, कारः शब्द को ला करके जोड़ दिया है, बन गया है संस्कारः। फिर उसी तरह दूसरा, सम शब्द के बाद क्री धातु से निष्पन्न कोई शब्द हो तो, सम है यहाँ और क्री धातु से निष्पन्न ये है, तो इस मो का क्या किया, अनुस्वार किया, जो कि यहाँ आपको दिखाई देता है और इसी के जगह पर स का आगमन कर दिया। पहले आपका सम था, अब बाद में संस होने लगा और कृति शब्द को जोड़ दिया, बन गया संस्कृति। ठीक है, तीसरा आप ध्यान देंगे, तीसरा कहता है कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद आपको हम बताए थे कि हमारे यहाँ वर्ग का व्यवस्था 5, माने हमारे वर्ग का व्यवस्था 5 हुआ है। जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये 5 वर्ग है। कवर्ग का मतलब होता है क से लेकर के अ तक, चवर्ग का मतलब होता है च से लेके य तक, टवर्ग का मतलब होता है ट से लेके अण तक। इसी तरीका से
कहता है कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए तो, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ण के स्थान में, अर्थात प्रथम वर्ण के स्थान में उसी वर्ग का, किस वर्ग का, अर्थात प्रथम वर्ग का ही तृतीय वर्ण होगा या पंचम वर्ण होगा। क्या कहता है कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए तो, वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि पंचम वर्ण आ रहा है तो प्रथम वर्ण के स्थान में उसी वर्ग का, किस वर्ग का, जो वर्ग चल रहा है उसी वर्ग का तृतीय वर्ण होगा या पंचम वर्ण हो जाएगा। जैसे क्या कहता है, वाक जोड़मय, ये क्या है, कहता है कि प्रथम वर्ण के बाद यदि पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ण क्या है आपका क, और म क्या है, ये किसी वर्ग का पंचम वर्ण है। किसका ये पंचम है, पवर्ग का ये पंचम है। तो वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ण के स्थान में, किस वर्ण के स्थान में, पंचम वर्ण या तृतीय वर्ण होगा। तो यदि हम इसका तृतीय करेंगे, क का तृतीय क्या होगा, ग होगा, और पंचम क्या होगा, अंग होगा। तो यदि वाक जोड़मय है, प्रथम वर्ण है आपका कवर्ग और ये किसी पंचम वर्ण का पंचम वर्ण है किसी वर्ग का, तो यदि प्रथम वर्ण के स्थान में हम तृतीय वर्ण का वर्ग कहते हैं तो जहां वाग है, वाक है, वहां वाग कहेंगे और मयह को ला करके जोड़ देंगे। तो जोड़ करके देखेंगे कि क्या मेरा सेंटेंस ये जो लिखे हैं इसका कोई शाब्दिक अर्थ आ रहा है कि नहीं। यदि तृतीय वर्ण से इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं निकलता है तो हम पंचम वर्ण का प्रयोग करेंगे। तो पंचम वर्ण का जब प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, क का पंचम क्या होगा, अंग होगा, क का तृतीय क्या होगा, ग होगा। तो वाग्मय कहते हैं तो भी अर्थ निकल रहा है, ये बात सत्य है, लेकिन इसके जगह पर जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तब हम पंचम वर्ण को करेंगे, पंचम वर्ण को किए तो क्या हो गया, अंग हो गया। जहाँ वाक है वहां वांग होने लगा, अब मयः शब्द को जोड़ दिए, बन गया वांग्मयः। वांग्मय का मतलब वाणी, वांग्मय का मतलब होता है वाणी, ठीक है। क्लास 10th में अभी तो चेंज कर दिया है बुक, लेकिन पहले जो मणिका था उसमें फर्स्ट चैप्टर था वांग्मय तपः। तो वांग्मय तपः का मतलब होता था वाणी का तपस्या, वाणी का संयम। तो वांग्मय का मतलब होता है वाणी। फिर देखिए क्या कहता है कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद वर्ग है आपका तो, किसी वर्ग का पंचम वर्ण आए तो इसी वर्ग का ये पंचम है, तो उसके जगह पर प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय होगा या पंचम होगा। तो तृतीय करेंगे तो का तृतीय क्या होगा, द होगा, और पंचम करेंगे तो क्या होगा, न होगा। तो उद यदि तृतीय करके देखते हैं तो जहां उत है वहां उद होने लगेगा और नति आकर के जुट जाएगा, बन जाएगा उदनति। तो यदि उदनति कहते हैं तो इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं निकलता है। तब हम इस त का पंचम वर्ण करेंगे तो बनेगा न। तो न बनेगा तो जहां उत है वहां उन होने लगेगा, नति शब्द आकर के लग जाएगा, बन जाएगा उन्नति। उन्नति मीन्स विकास, डेवलपमेंट। तीसरा देखेंगे उदाहरण। तीसरा कहता है प्राक जोड़ मुखः। प्रथम वर्ण क्या है आपका, क है, और यह किसी वर्ग का पंचम वर्ण है। तो प्रथम वर्ण के स्थान में इसी वर्ग का तृतीय या पंचम होगा
यदि इसका तृतीया करेंगे तो फिर यहाँ ग होगा, और पंचम करेंगे तो अंग होगा। तो यदि तृतीया करते हैं तो शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पंचम वर्ण का प्रयोग करेंगे। जहाँ प्राक है वहां प्रांग होने लगा और मुख शब्द आकर के जुट गया, बन गया प्रांग मुख। प्रांग मुख का मतलब होता है पूरब के ओर मुख है, इसी को हम प्रांग मुख कहते हैं। ठीक है, आप इसको कॉपी में जरूर लिखिएगा और विद्यालय जब खुलेगा तो आप इसको चेक जरूर कराइएगा। थैंक यू।